अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस वीक यानी 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच 5 कारोबारी सत्र में कई कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं। इन कंपनियों में टाटा ग्रुप की फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल भी शामिल है, जो टोटल आईपीओ वैल्यू का करीब 50% अकेले जुटाने की तैयारी में है। आईपीओ की शुरुआत 6 अक्टूबर यानी आज से ही हो जाएगी और इस दौरान करीब 30,000 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए जाएंगे। वैसे तो पिछले 2 वीक के मुकाबले इस हफ्ते आईपीओ की संख्या कम ही रहेगी, लेकिन वैल्यू के लिहाज से ये काफी ज्यादा है। ऐसे में एक नजर डाल लेते हैं इन आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स पर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ आज यानी 6 अक्टूबर को खुल रहा है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए बाजार से 15,512 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। ये साल 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ भी होने वाला है। इससे ठीक एक साल पहले अक्टूबर 2024 में भी एक सप्ताह में सबसे ज्यादा कीमत वाले आईपीओ उतारे गए थे। तब साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरर कंपनी Hyundai ने 27,859 करोड़ रुपए बाजार से आईपीओ के जरिए जुटाए थे। टाटा कैपिटल का आईपीओ 8 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 310 से 326 रुपए रखा गया है। लॉट साइज 46 शेयरों का है। फ्रेश इशू 21 करोड़ शेयरों का है और ऑफर फॉर सेल 26.58 करोड़ शेयरों का है। इन्वेस्टर गेन के अकॉर्डिंग 9:40 पर आईपीओ का जीएमपी 7.5 रुपए चल रहा था। इससे 2.30% का फायदा आपको मिल सकता है। जीएमपी को देखते हुए इससे कम मुनाफे की उम्मीद है। इस आईपीओ के लिए हमने अपने एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल से बातचीत की। टाटा कैपिटल आईपीओ खरीदे या नहीं, इस सवाल पर वो कहते हैं कि इसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये सोचकर निवेश ना करें कि आपको जमकर मुनाफा होगा। अगर आपको अच्छा मुनाफा होता है तो सही है, लेकिन अगर उम्मीद से कम लाभ मिले तो इसे 1 साल के लिए होल्ड जरूर करें। जितना मार्केट से रिटर्न मिल जाता है उतना ही आपको इस आईपीओ के जरिए भी मिल जाएगा। दूसरा है होम अप्लायंस कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, जिसने शेयर बाजार से आईपीओ के जरिए लगभग 11,607 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर ली है। यह आईपीओ 7 से 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा और इसके शेयरों की कीमत 1,080 से 1,140 रुपए के बीच रखी गई है। आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल के जरिए होगा। तीसरी कंपनी है रूबिकॉन रिसर्च। ये भी 9 अक्टूबर को अपना आईपीओ उतारेगी। कंपनी ने 1,377 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर ली है, जिसका प्राइस बैंड 461 से 485 रुपए के बीच रखा गया है। आईपीओ में फ्रेश इशू के जरिए 500 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के जरिए 877 करोड़ रुपए होगा। लिस्ट में चौथी कंपनी है कैनरा बैंक। सरकारी बैंक ने भी अपना आईपीओ उतारने की तैयारी फुल ऑन कर ली है। बैंक के 2 सेगमेंट कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मिलकर बाजार से करीब 3 से 5 हजार करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। यह आईपीओ 10 अक्टूबर को उतारा जाएगा। इन आईपीओ के अलावा इनविट आईपीओ के रूप में अनंतम हाईवे ट्रस्ट ने भी 400 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर ली है। इसका प्राइस बैंड 98 से 100 रुपए फिक्स किया गया है। स्टील बनाने वाली कंपनी मित्तल सेक्शन ने भी बाजार से 52.91 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर ली है, जो 7 से 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड 136 से 143 रुपए के बीच होगा। इन सब के अलावा एक मेन बोर्ड आईपीओ भी है, जो कल यानी 7 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो रहा है। नाम है वीवर्क इंडिया। इसकी लिस्टिंग 10 अक्टूबर को हो सकती है। इसके जीएमपी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों की इसमें ठीक ठाक दिलचस्पी भी नजर आ रही है और अभी इसका जीएमपी 0.77% है। तो इन सब में आप किस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।